आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा, महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत को ललकारा। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी की शुरू हुई सरोजा मीटिंग, पहले 2 दिन होगी मुतनाज़ा मामलात पर समाअत। म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने उठाया रास्ते से कचरा, शहरियान को सफाई के लिए दिलाई तरगीब। और शहर के सकाफती मरकज नेहरू भवन की नई इमारत के तामीरी काम का हुआ इफ्तिताह। औरंगाबाद संभाजीनगर पर अब्दुल सत्तार का बयान, कहा औरंगाबाद बोलने के लिए शिवसेना सुप्रीमो ने दी है इजाजत। अब खबरें तफसील से। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बिखरे हुए महाविकास आघाड़ी के कायदीन व कारकुनों ने एक जबरदस्त मुजाहरे के जरिए बीजेपी और मरकजी हुकूमत को ललकारा। इस ललकार से आघाड़ी ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी को ये पैगाम दिया कि इस तरह की हरकतों से आघाड़ी डरने वाली नहीं है। 2 दिन पहले मरकजी एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने रियासती वजीर बराए अखिलती तरक्यात नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना इल्जाम में गिरफ्तार किया था। मलिक की गिरफ्तारी का रियासत भर में शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। रियासती हुकूमत में शामिल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज सुबह क्रांति चौक पर महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत के खिलाफ मजम्मती मुजाहरा किया। मुजाहरे में सैकड़ों कारकुनों ने फलक शिगाफ नारों के साथ बीजेपी को ललकारा, जबकि कायदीन ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत की साजिशों पर सख्त तनकीद की। इनका कहना है कि बीजेपी सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मरकजी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी इसी साजिश का नतीजा है। आघाड़ी के कायदीन ने मरकजी हुकूमत और बीजेपी की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि वो ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। मुजाहरे में चंद्रकांत खैरे, नंद कुमार घोड़ीले, नामदेव पवार, संतोष जेजोरकर, विनायक पांडे, अविनाश पाटिल, कृष्ण पाटिल डोंडगांवकर, अशोक शिंदे, बाला साहब थौरात, नलिनी बाहिती, जयश्री लुंगारे, दुर्गा भाटी, विद्या अग्निहोत्री, कांग्रेस के कल्याण काड़े, भाव साहब जगताप, किरण पाटिल डोंडगांवकर, रविंद्र काले, राहुल सावंत, बाडूलाल गुर्जर, सोपानराव मगरे, मूसा पटेल, मोहसिन अहमद, इब्राहिम पठान, सैयद अकरम, मनोज शिजोड़, अरविंद सिरसाट, मोहसिन खान, संतोष भिंगारे, हेमा पाटिल, सरोज मसलगे पाटिल, दीपाली मिसाड़, एमए अजहर, इकबाल सिंह गिल और एनसीपी के मुश्ताक अहमद, अभिषेक देशमुख, सुधाकर सोनोने, किशोर पाटिल, इलियास किरमानी, मोतीलाल जगताप, संदीप शेलके, छाया जंगले, मेराज पटेल समेत सैकड़ों कारकुन मौजूद थे। परवाच्या दिवशी जी ईडीने कारवाई केली, महाराष्ट्र सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री नवाबजी मलिक यांच्यावर एक 30 वर्ष जुने एक केस, एक व्यवहार 55 लाख रुपयाचा नातेवाईकांबरोबरचा, त्याच्याविषयी ते दाऊद इब्राहिमच्या नातेवाईकांना त्याच्यावर कारवाई केलेली आहे। मला असं वाटतं की 30 वर्षापूर्वीच्या व्यवहारात ईडी अशा पद्धतीनं कारवाई करते। भारतीय जनता पार्टीमध्ये जी नैराश्याची भावना या महाराष्ट्रात सत्ता प्राप्त झाली म्हणून ईडी अशा पद्धतीनं कारवाई करते। एकीकडे दाऊद इब्राहिमचं जर एवढंच या पद्धतीनं केंद्र सरकारच्या भारतीय जनता पार्टी वाढवलं तर आज केंद्रात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आहे, चांगली मेजॉरिटी आहे। नरेंद्र मोदींनी दाऊद इब्राहिमला कराचीतून ओढून आणलं पाहिजे, परंतु नरेंद्र मोदी दाऊद इब्राहिमला ओढून आणायला जात नाही तर शरीफच्या गळ्या भेट घ्यायला कराचीमध्ये जातात। एकीकडं अनेक सैनिक आपल्या सीमेवर मारतायत, चीननी घुसखोरी केली आहे, त्याच्याविषयी यांना राग येत नाही, परंतु दाऊद बरोबर 30 वर्षापूर्वीचा व्यवहार केला आणि त्याला देशद्रोह ठरवला जातो। मला वाटतं केंद्रीय यंत्रणाचा हा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करते आणि याचे परिणाम त्यांना निश्चित भोगावे लागतात। ईडी केंद्रीय यंत्रणा या जाणीवपूर्वक शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या नेत्यावर कारवाई करतात आणि या केंद्रीय यंत्रणेचा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी करते।
आणि जनता निश्चित येणाऱ्या काळात याचं उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. लोकशाहीमध्ये ज्या पद्धतीने आम्हाला आंदोलन करायचं काम पडतंय ती एक शर्मेची बाब आहे. केंद्र सरकार महाविकास आघाडीच्या बाबतीतलं ज्या पद्धतीने वागतंय की त्यांना असं वाटतं की आमचं सरकार 105 येऊन सुद्धा आलं नाही. आणि आदरणीय सोनिया गांधी, आदरणीय पवारसाहेब, आदरणीय उद्धवसाहेब यांनी महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केलं. त्यांची परिस्थिती अशी झालेली आहे जशी पाण्यातून मासळी बाहेर निघाल्यानंतर जी तळतळ करते तशी या भारतीय जनता पक्षाची परिस्थिती झाली. आणि म्हणून सातत्याने कोणत्या मंत्र्यावर अटॅक करायचा, ईडीचं नोटीस पाठवायची, न नोटीस पाठवता अटक करायची आणि अशा पद्धतीने कारवाया करायचं काम जे केंद्रातले मोदी सरकार करतं आहे त्याचा निषेध म्हणून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आम्ही एकत्र आलो आहे आणि आज औरंगाबादमध्ये त्यांच्या विरोधात निषेधाचं आंदोलन करतो आहे. आणि हे उभे महाराष्ट्रात होतं आहे. आणि हे जर असंच चालत राहिलं तर हळूहळू जनता जनार्दनसुद्धा यांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. केंद्र सरकारने जो मनमानी कारभार चालवलेला आहे तो कारभार कोणता राजकीय पक्ष नसून स्वयंसेवक संघाचे लोक चालवत आहे. नवाब मलिक साहेब यांना ईडीची नाही तर स्वयंसेवक संघाच्या लोकांनी अटक केलेली आहे, अशी आमचा त्यांना निषेध आहे. रियासती वजीर बराए अक़लियती तरक्कियात नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ सिल्लोड़ में शिवसेना ने मरकजी हुकूमत व बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त खामोश मुजाहरा करके मजम्मत का इजहार किया. सिल्लोड़ के डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे पर रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार की क़यादत में शिवसेना के सैकड़ों कारकुनान ने अपने मुंह पर पट्टी बांधकर खामोश मुजाहरा किया. शिवसेना का कहना है कि बीजेपी मुल्क में जमहूरियत को ख़त्म कर रही है, मुल्क को तानाशाही की समत ले जाया जा रहा है. मुजाहरे में देवीदास लोखंडे, राजश्री निकम, अब्दुल समीर, अर्जुन गाड़े, किशोर अग्रवाल, कैलाश जाधव, सुदर्शन अग्रवाल, दुर्गा पवार, रऊफ बागबान, शेख सत्तार हुसैन, शेख सलीम हुसैन, आसिफ बागबान, शेख बाबर और सैकड़ों कारकुन मौजूद थे. गेल्या अनेक दिवसापासून या देशामध्ये विरोधी पक्षाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी पक्ष केंद्रीय सर्व सरकारी यंत्रणेचा उपयोग करून ज्या पद्धतीने आपण पाहिलं, अनेक दिवसा अगोदर अनिल देशमुख असतील किंवा संजयजी राऊत साहेब असतील, अर्जुन खोतकर असतील, नवाब मलिक साहेब असतील किंवा बाकीचे जे काही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि विशेषतः शिवसेना या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर खोटे आरोप लावून त्यांना बदनाम करणे, सरकारला बदनाम करण्याचा जो हे प्रयत्न चालू आहे, आता फक्त याला घटनेच्या माध्यमातून ज्या महामानवांनी आम्हाला घटना दिली ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या पवित्र पुतळ्यासमोर आम्ही सर्व 12 वाजेपासून आज मौन केंद्र सरकारचा निषेध, केंद्रीय यंत्रणाचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी बसलेलो आहोत. खरं म्हणजे लोकशाही ज्या महामानवांनी आपल्याला घटनेच्या माध्यमातून दिली त्याचा कुठंतरी दुरुपयोग करण्याचा काम भारतीय जनता पार्टीचे सत्ताधारी मंत्री असतील, त्यांचे अधिकारी असतील केंद्राचे, हे करू लागले. देश स्वतंत्र झाल्यापासून अशा पद्धतीचा राजकारण कधीही आपल्या देशामध्ये घडला नाही. ज्या पद्धतीने आज राजकीय दोषापोटी सत्तापासून जे दूर गेलेले भारतीय जनता पार्टीचे नेते हे आरोप करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करू लागले. परंतु मी सर्वसामान्य जनतेची भावना पाहू लागलो. सर्वसामान्य लोकांच्या मनामध्ये काय चर्चा चालू आहे, कशा पद्धतीने चर्चा चालू आहे, सर्वांचं बोलणं असं आहे की अशी लोकशाही कधी पाहिली नाही. ही तर हुकुमशाहीच्या मार्गाने आपला देश चाललेला आहे, देशाचा सरकार चाललेला आहे. याला घटनेच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी आम्हाला घटना दिली, ते बोलण्याचा, राहण्याचा, वागण्याचा, राजकारण करण्याचा, मतापासून तर देशामधल्या अनेक भागामध्ये राहणारे कोट्यावधी जनता जी आहे त्यांच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा काम किंवा त्यांच्या अधिकाराला कुठंतरी दिशाभूल करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा काम जे सरकार करू लागलो, त्या सरकारचा आम्ही निषेध करण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने आजचा हे दिवस जो आहे तो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पवित्र पुतळ्यासमोर आम्ही 1 तासापासून सर्व लोक मौन घेऊन बसलेले आहोत. म्हणजे याचा अर्थ आम्हाला बोलण्यापासून जे रोखू लागले सरकार, त्याचा निषेध करण्यासाठी ही काळी पट्टी बांधून आम्ही 1 तासापासून इथे बसलेलो होतो. रोटी बैंक सेवा ट्रस्ट की जानिब से
आज नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर नाराजगी का इजहार करते हुए बीजेपी व मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। ट्रस्ट के काल्डा कॉर्नर ऑफिस पर इस मुजाहरे में यूसुफ मुकाती, इब्राहिम पठान, YK बिल्डर, अमूल जैन, शेख खालिद, यूनुस पटेल और शेख यूसुफ वगैरह मौजूद थे। कॉरपोरेशन के उर्दू और मराठी स्कूलों में मीडियम के एतबार से असातिज़ा को तरक्की दी जाए। कुल हिंद उर्दू असातिज़ा तंजीम के एक वफ्द ने म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा किया। तंजीम के वफ्द ने डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर संतोष टेंगले से मुलाकात की। वफ्द का कहना है कि कॉरपोरेशन के 72 स्कूल में इनमें मराठी के 44 और उर्दू के 28 स्कूल हैं। मराठी के सिर्फ 15 स्कूलों में हेडमास्टर्स हैं, जबकि उर्दू स्कूलों में एक भी हेडमास्टर्स नहीं है। 1.5 साल से हेडमास्टर्स के ओहदों पर असातिज़ा की तरक्की की फाइल इल्तिवा में पड़ी हुई है। इनमें उर्दू स्कूलों के 7 और मराठी स्कूल के 3 ओहदे शामिल हैं, लेकिन इंतजामिया ने इनकी तरक्की पर कोई फैसला नहीं किया। वफ्द ने मुतालबा किया है कि असातिज़ा को हेडमास्टर्स के ओहदे पर फौरी तरक्की दी जाए, वरना तंजीम की जानिब से आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस वफ्द में अलहाजुद्दीन फारूकी, मोहम्मद जुबैर, अबरार अहमद, अब्दुल रहीम, मोहसिन अहमद, रईसा बेगम, यासिर खान, अर्जुमंद खातून, मल्लिमा शाहबानो, शाहीन फातिमा, आबिदा खुर्शीद वगैरह मौजूद थे। टेंगड़े साहब ने ये हमें तयक़ुन दिलाया कि जहाँ पर उर्दू मीडियम के स्कूल है वहाँ पर उर्दू मीडियम का ही हेडमास्टर दिया जाएगा। इस सिलसिले में 10 हेडमास्टरों के प्रमोशन यहाँ पर ये फाइल पेंडिंग थी। 10 हेडमास्टरों का प्रमोशन इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, जिसमें 3 मराठी मीडियम के और 7 उर्दू मीडियम के हैं। ये हमको टेंगड़े साहब ने इसका आज आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि जहाँ पर प्योरली उर्दू मीडियम के स्कूल है वहाँ पर उर्दू मीडियम का ही हेडमास्टर दिया जाएगा। बाहर की अफवाह पे कोई ध्यान न दीजिए, कोई उसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। सीनियरिटी लिस्ट है, जितने भी उर्दू मीडियम के आएंगे हम उर्दू को दिया जाएगा। हमारा जो है प्रमोशन की फ़ाइल तकरीबन 13 महीने से जो है तो उसके ऊपर काम चल रहा है, तो हम उनसे ये अदबन गुजारिश करते हैं कि हमारी पोस्ट जल्द से जल्द भरी जाए। और उसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि उर्दू मीडियम के लिए उर्दू ही सदर मुदर्रिस मुकर्रर किए जाएँ और सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से अगर SSC DED टीचर आता है तो हमारी कोई मुखालिफत नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो पद है वो हाई स्कूल के हैं और हाई स्कूल के ऊपर अगर SSC DED टीचर देना प्रशासन को अगर मुनासिब लगता है तो कर सकते हैं, वरना जो ग्रेजुएट टीचर्स हैं उनकी जो काबिलियत है उनके हिसाब से उनको हाई स्कूल पर दिया जाए, क्योंकि हाई स्कूल के काम जो है काफ़ी मेहनत, मशक्क़त और काबिलियत पर मुनसर हैं। तो मैं फिर से एक बार गुजारिश करती हूँ कि हमारी पद जल्द से जल्द भरी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी की मीटिंग आज से शुरू हुई। पहले 2 दिन कमेटी वक्फ तनाज़ों के मामलात की समाअत करेगी। रियासत के मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में लोग अपनी शिकायत लेकर यहाँ पहुँचे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्जा की सदारत में कमेटी की मीटिंग मराठवाड़ा महसूल प्रबोधनी में शुरू हुई। मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट फौजिया तहसीन खान और इम्तियाज जलील के अलावा तमाम मेंबरान मौजूद रहे। कमेटी पहले 2 दिनों में वक्फ जायदादों से मुताल्लिक तनाज़ात पर समाअत करेगी। आज दिन भर कमेटी ने मुख्तलिफ शहरों से आए हुए अफराद की शिकायत सुनी, कई मामलात में फैसला भी दिया। अमरावती से आए हुए रिटायर्ड तहसीलदार अब्दुल मन्नान भी वक्फ के एक ट्रस्ट में घपलों के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल के वाज़े हुक्म के बाद भी घपलेबाजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज की समाअत में कमेटी ने फौरी कदम उठाते हुए घपलों की तहकीकात शुरू करवाने का हुक्म जारी किया। कमेटी के इस फैसले पर अब्दुल मन्नान ने इत्मीनान का इजहार किया और ये उम्मीद जाहिर की कि अब इन्हें इंसाफ मिलेगा। हम लोग अमरावती डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, तो हमारा एक ट्रस्ट है विरार मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एंड उस्मानिया मस्जिद ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में जो अध्यक्ष सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी इन्होंने करोड़ों रुपए का घपला किया, तो ऐसे हम 2011 से तकरार करते आए हैं। हमने जो अर्जी की वो मंजूर, और यहाँ पर इनके ये ट्रस्ट के लोगों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए और यहाँ पर ट्रस्ट में एडहॉक कमेटी अपॉइंट की जाए। तो उस सिलसिले में आज हमको आज की तारीख का नोटिस था, इसलिए हम चेयरमैन साहब के सामने हमारी केस का हियरिंग हुआ। अच्छा, हियरिंग हुआ
तो उसमें जो अध्यक्ष जिन्होंने बहुत सारा करप्शन किया उन्होंने भी वकील लगाया था। ऑर्डर के लिए फिक्स की गई है। ऑर्डर यानी इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करने की और एडहॉक कमेटी अपॉइंट करने की ऑर्डर 5/3 हाँ 5/3 को फिक्स हुई है। अच्छा जी, 5/3 ऐसी हमारी शिकायत थी। तो हम ये 10 साल से ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के सारा पेंडिंग था। ऐसा उम्मीद है कि वहाँ पर इंक्वायरी होंगी और एडहॉक कमेटी अपॉइंट होंगी ताकि वो ट्रस्ट जो है वो दूसरे लोग चलाएंगे, ऐसी उम्मीद है। सफाई के लिए आवामी बेदारी की गर्ज से म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे बजाते खुद सड़कों से कचरा उठाते नजर आए। इनके इस काम से लोग हैरान तो हुए, लेकिन फिर वो भी कमिश्नर के साथ मिलकर कचरा उठाने में लग गए। जलगांव रोड से गुजर रही एक घंटा गाड़ी से रास्ते पर कचरा गिर गया। घंटा गाड़ी आगे बढ़ गई, कचरा वहीं पड़ा रहा। उसी वक्त म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे वहां से गुजरे। उनकी नजर सड़क पर पड़े हुए कचरे पर पड़ी। म्यूनिसिपल कमिश्नर पांडे ने अपनी कार वहीं रोक दी और नीचे उतरकर सड़क पर पड़ा कचरा उठाने लगे। इन्हें ये काम करता देखकर आसपास के लोग काफी हैरान हुए। फिर ये लोग भी कचरा उठाने में लग गए। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर पांडे ने इन लोगों से बात करते हुए साफ शहर, खूबसूरत शहर की अहमियत समझाई। लोगों से अपील की कि वो साफ सफाई के लिए पहल करें। अपने घरों और दुकानों से निकलने वाला कचरा घंटा गाड़ियों में डालें। अपने आसपास का इलाका साफ सुथरा रखें। शमशान घाट में आखिरी रसूमात के लिए लकड़ी की जगह फसलों के बाकियात से तैयार ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए जोगियों ने हामी तो भरी है, लेकिन कीमत को लेकर इनमें नाराजगी नजर आ रही है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर म्यूनिसिपल इंतजामिया अब चिता जलाने के लिए लकड़ियों की जगह फसलों की कटाई से निकलने वाले बाकियात से तैयार ईंट इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये काम एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। कंपनी के जिम्मेदारान कॉरपोरेशन के सिटी इंजीनियर पांझड़े और शमशान घाट के जोगियों के दरमियान आज इस मंसूबे पर अमल के लिए मीटिंग ली गई, जिसमें जोगियों ने लकड़ियों की जगह ईंटों के इस्तेमाल पर रजामंदी जाहिर की। लेकिन इनका कहना है कि ईंटों की कीमत ज़्यादा होने से इन्हें नुकसान होगा। उन्होंने कीमत कम करने का मुतालबा किया है। आणि सर्वांना लाकडांच्या ऐवजी हे जे आपल्या लाकडी विटा आहेत, ब्रिकेट्स, गट्टू ज्याला म्हणतो आपण लाकडी, हे फॅक्टरीमध्ये तयार केलेले शेतमालाचे वेस्टपासून तयार केलेले हे वापरण्याबद्दलचे आमचं डिस्कशन झालं। सर्व स्मशानभोगी बांधव आहेत त्या सर्वांनी याला आमच्या ज्या कल्पना जी महानगरपालिकेची याला सहमती दर्शविली आणि इथून पुढे आम्ही लाकडांचा वापर अंत्यविधीसाठी करणार नाही अशा प्रकारची ग्वाही त्यांनी आपल्या बैठकीमध्ये आज दिलेली आहे। फक्त त्याच्यात एवढंच ठरलं की बाबा गेल्या कोविड काळामध्ये त्यांनी जो स्टॉक केलेला आहे लाकडांचा, तो लाकडांचा स्टॉक हळूहळू वापरायला त्यांना अनुमती द्यायचा विषय होता, तो आम्ही त्यांना परवानगी दिलेली आहे। फक्त त्यांना एवढंच सांगितलं की 100% लाकूड न वापरता जोपर्यंत लाकडाचा स्टॉक आहे तो संपेपर्यंत 60 किंवा 70% ब्रिक्वेट्स वापरायचे आणि 30% लाकूड वापरायचं, अशा प्रकारे तो स्टॉक त्यांचा क्लिअर करायचा असं त्यांना आम्ही सूचना दिलेल्या आहेत। त्याचप्रमाणे स्मशानभूमीमध्ये ज्या ज्या ठिकाणी ब्रिक्वेट्सचा वापर म्हणजे लाकडी गट्टू किंवा विटा ज्याला म्हणतो आपण त्या वापर करण्यासाठी जे अनुकूल जर जाळी नसेल त्या ठिकाणी तर ही जाळी बनवायची आम्ही संबंधितांना सूचना दिलेली आहे। तो खर्च देखील आपण स्मशान जोगी बांधवांवर येणार नाही। त्याचप्रमाणे त्या ब्रिक्वेट्सचं साठवणूक कुठं करायची, कशी करायची याबद्दलचं पण आपण त्यांना सर्वांना आज सूचना दिलेल्या आहे, मार्गदर्शन केलेलं आहे। आणि मला आशा आहे की महानगरपालिकेनं उचललेलं हे जे पाऊल आहे हे सर्व लोक समजून घेतील आणि निसर्गाची होणारी जी हानी आहे ती टाळण्यासाठी महानगरपालिकेला मदत करतील। आता लाकडावरची जी अंत्यविधी आहे ते बंद होणार आहे आणि जे ब्रॅकेट म्हणजे गट्टू जे शेतकरीचं जे वेस्टेज मालापासून जे गट्टू तयार झालेले आहे ते गट्टू सप्लाय होणार आहे आता 1 महिना 1.5 महिन्यापासून। तर त्याच्यात सर्व मसुंदोग्यांना आज मीटिंगमध्ये बोलवण्यात आलेले आहे। सर्व शहरातील मसुंदोगी आलेले आहेत। मान्य आता जे शासन धोरण ते ठरवलेले शासनाविरुद्ध तर आम्ही कर्मचारी आहोत, जाऊ नाही शकत आणि हे पर्यावरण जे झाडांची कत्तल थांबणार आहे ते पण एक चांगली गोष्ट आहे। आणि जे वर्मा साहेबनी जे टेंडर ही स्कीम काढलेली त्याचं स्वागत करू आम्ही। तरी पण आम्हाला कुठंतरी काही अडचण येऊ नये हे पण ते साहेबांनी लक्षात घ्यावे आणि शहरातील मसुंदोगी सगळे तयार आहेत हे काम करण्यासाठी आणि सर्व शहरातील मसुंदोग्यांना मी पण शासनाचा धन्यवाद करेन। पण कुठंतरी शासन मसुंदोग्यांना पण असं ग्राह्य धरून त्यांच्या पोटावरती काही असं
ओझं पडायला नाही पाहिजे आणि जे आज लाकडं जे गौरे आम्ही जे आणता आहोत ते कमी प्रमाणात भाव होते. आज 8 रुपये म्हणलं तर आम्हाला परवडत नाही. कुठंतरी शासन आणि जे टेंडर घेतलेले त्यांच्याकडून थोडंफार ॲडजस्ट होसात तर 1-2 रुपये कमी करून ही द्यावे अशी एक आमची इच्छा है. पिछले 1 साल से महानगर पालिका के साथ औरंगाबाद में जुड़े हुए थे और ये टेंडर हमको अलॉट हुआ है और ये 5 साल का टेंडर महानगर पालिका ने हमको दिया है और उसके मद्देनज़र रखते हुए आज सिटी इंजीनियर पांजड़े साहब, डिप्टी इंजीनियर जोशी जी ने शमशान योगियों की एक मीटिंग कॉल की थी जिसमें उनको ये सब चीज़ों की बारे में अवगत कराया गया, बताया गया कि अब आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर लकड़ियों को इस्तेमाल ना करते हुए ब्रिकेट्स का इस्तेमाल किया जाए. नेहरू भवन की नई इमारत की तामीर से इस इलाके की शान बढ़ेगी, साथ ही इस इलाके में दुकानदारों को भी फायदा होगा। ये बात रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने नेहरू भवन के तामीरी काम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही। शहर के सकाफती मरकज नेहरू भवन की नई इमारत के तामीरी काम का इफ्तिताह मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील के हाथों अमल में आया। प्रोग्राम की सदारत रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ने की। प्रोग्राम में दोनों कायदीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हुए अपनी पॉलिसी बयान की। प्रोग्राम में साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, MIM लीडर नासिर सिद्दीकी, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम, सिटी इंजीनियर पांझड़े, टाउन प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर AB देशमुख, डिप्टी कमिश्नर संतोष टेंगले, डॉक्टर पारस मंडलीचा और अनिल तनपुरे वगैरह मौजूद थे। इस इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार और मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील एक जगह आए। इस मौके पर दोनों ने अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक अपनी बात कही। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने आम खास मैदान पर स्टेडियम के लिए अब्दुल सत्तार से मदद मांगकर सियासी दाव खेला, तो अब्दुल सत्तार ने अपने पुरमिज़ाह अंदाज में शिवसेना की पॉलिसी को वाज़ेह करते हुए कहा कि वो औरंगाबाद को औरंगाबाद ही कहेंगे, क्योंकि शिवसेना सुप्रीमो ने इन्हें औरंगाबाद कहने की खुसूसी इजाज़त दी है। अगर यही बात शिवसेना का कोई और लीडर कहे तो इसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। प्रत्येक वर्षाला मिळणारा निधी पहा आणि या संकटाच्या काळामध्ये जे उद्धव साहेबांनी जो निधी दिला, जो पैसा दिला, तो उल्लेखनीय है, तो विश्वसनीय है। तुम्ही माना का न माना, मैं कोई शिवसेना का इस नाते से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस बात का ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये मुख्यमंत्री जी का बहुत प्रेम इस औरंगाबाद संभाजी नगर पे भी है उनका, लेकिन वो नाम की कॉन्ट्रोवर्सी में मैं जाना नहीं चाहता। मुझे नंदू कुमार जी मुख्यमंत्री की तरफ से बोलने की सहूलत है। औरंगाबाद, दूसरे शिवसेना वाले को संभाजी नगर बोलना पड़ता है, मुझे औरंगाबाद बोलने की सहूलत है। मैंने पहले ही करारनामा करा हुआ है, सही ना? मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। संभाजी नगर बोलना, नंदू गोरेल ने कभी औरंगाबाद बोल दिया तो कल उनकी पार्टी में जाकर पट्टी हो जाएगी। लेकिन मैंने कितनी भी बार औरंगाबाद बोला तो मुझे सहूलत है, क्योंकि मैं शिवसेना में कम मागासवर्गीय है। मैं सही बता रहा हूँ आपको, अभी समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोल सकता। इतना सुंदर कि जहाँ गलीजें इतनी थी कि पैदल भी नहीं चल सकता था, आज लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक को, इवनिंग वॉक को, दोनों ही वॉक के लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ कि जो आदमी के पास जिस शहर की जिम्मेदारी है कमिश्नरी नाते से, उन्होंने आदित्य साहब के मार्गदर्शन में, आदित्य साहब ने इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लिया और एक अच्छा, तो उस तरह से ऐसे जितने एरिए होंगे उस एरिए को डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने यहाँ की जो सिटी का डेवलपमेंट करने का, मैंने उनका हाईटेक ऑफिस देखा हो, इतना हाईटेक ऑफिस बना है वो स्मार्ट सिटी का, बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता नहीं कि हम औरंगाबाद में हैं या कोई बहुत बड़े दूसरे शहर में है। वो ये काम करने का जो उनका तरीका है वो सही है, अच्छा है, सच्चा है। आज इस नेहरू भवन के काम का उद्घाटन मेरे लिए ऐसा लग रहा है, एक सपना जो मैंने पिछले 6-7 सालों के अंदर देखा था कि नेहरू भवन को हम एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे। आज उस काम की शुरुआत होने जा रही है। मैं सबसे पहले तो औरंगाबाद महानगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर अस्तिक कुमार पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से इसके अंदर दिलचस्पी दिखाई और ये काम की शुरुआत होने जा रही है। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि 18 महीने का टाइम दिया गया है इस इमारत को पूरा करने के लिए,
मैं ये दावे के साथ कहूँगा इंशाल्लाह 2 साल के अंदर ये इमारत यहाँ पर जब खड़ी रहेगी तो औरंगाबाद में शायद इससे खूबसूरत इमारत आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी जितना नेहरू भवन को हम बनाएंगे। तारीखी आम खास मैदान पर 5 सरकारी महकमे दावा कर रहे हैं। इस मैदान पर स्टेडियम की तामीर के लिए रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार ताउन करें, यह अपील आज मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने की। औरंगाबाद के लोगों का एक सपना है और ख़ास तौर से जिस जगह के ऊपर हम खड़े हैं बुड्डी लाइन की आवाम का एक ख्वाहिश है कि वहाँ पर जो है एक स्टेडियम बनाया जाए करके। स्टेडियम के लिए फ़ंड भी मुहैया कराया जा चुका है, वो पैसा अवेलेबल है स्टेडियम के लिए, लेकिन चूंकि लैंड रिकॉर्ड ऑफिस की कुछ गलतियों की वजह से आम खास मैदान के ऊपर 5 अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने अपना नाम चढ़ा लिए हैं। कैंसर हॉस्पिटल कहता है हमारा है, घाटी हॉस्पिटल कहता है हमारा है, महानगर पालिका ने अपना नाम चढ़ा लिया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने अपना नाम चढ़ा लिया है। तो मैं भी आप लोगों की तरफ से, औरंगाबाद के आवाम की तरफ से आदरणीय सत्तार साहब से अनुरोध करूँगा कि एक जॉइंट मीटिंग लगाए और वहाँ पर वो ग्राउंड जो है वो ग्राउंड ही रहने वाला है। अगर एक अच्छा स्टेडियम वहाँ पर बनता है और जिसके लिए हम केंद्र सरकार से भी कई 100 करोड़ की स्कीम लाने के लिए तैयार है, उसका प्रपोजल तैयार है, लेकिन चूंकि ये एक दिक्कत आ रही है तो सत्तार साहब से अनुरोध है कि वो एक जॉइंट मीटिंग लगाकर अगर इसका मसला हल करते हैं तो मैं समझता हूं कि औरंगाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो इसी आम खास मैदान का हो सकता है। कैलाश नगर में मुनक़दा एक प्रोग्राम में बड़ी तादाद में नौजवानों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये प्रोग्राम जुमेरात की शाम रखा गया था, जिसमें कैलाश नगर के नौजवानों ने MNS के शहर सदर समेत खांबेकर की क़यादत में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। प्रोग्राम में रतन सिंह गुलाटी, आशीष सुरड़कर, गजानन पाटिल, शेखर पाटिल, रीना राठौड़, दीपाली जैन, असलम हुसैन, सैयद शौकत, रमजान शाह, परवेज खान, अतीक शाह वगैरह मौजूद थे। गेल्या साधारणतः 2 महिन्यापासून जर आपण पाहिलं तर मनसेचे जवळपास दररोज प्रवेश सोहळे चालू आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचं या संभाजीनगर औरंगाबाद शहरातले मधले तरुण आणि त्याच्यापेक्षा जास्त मोठ्या संख्येने महिलांचा प्रवेश सोहळा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेमध्ये होतो। हा जो विश्वास आहे ना त्याचं एक सर्वात मोठं कारण मला असं वाटतं की गेल्या 25 ते 20 वर्षापासून शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीकडनं या शहराची ज्या पद्धतीने फसवणूक झाली आहे त्याच्या विरोधामध्ये हा उठाव एका प्रकारचा होतोय आणि हा उठाव महानगरपालिकेमध्ये आपल्याला मतांच्या रूपामध्ये दिसून येईल आणि कुठल्याही गोष्टीमध्ये आम्ही कुठल्याही वॉर्डामध्ये जर आम्ही गेलो तर आम्हाला मोठ्या प्रमाणामध्ये लोक सातत्याने एकच प्रश्न सांगतात की 20-25 वर्षापासून हे आम्हाला पाणी देऊ शकले नाही, रस्ते देऊ शकले नाही। तर हा जो एक परिवर्तनाची लाट आहे ती या शहरामध्ये दिसून येते आणि ह्याचाच परिणाम म्हणून एवढ्या मोठ्या संख्येने प्रवेश सोहळे होत आहेत। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से यकुम ता 15 मार्च के दरमियान ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी सॉफ्ट टेनिस टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया है। AIU के अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टूर्नामेंट की तफसील बताई। क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनाची जबाबदारी विद्यापीठाला दिली आली आहे। त्यामध्ये सॉफ्ट टेनिस आणि गोल्फ स्पर्धा या 2 खेळांचं स्पर्धांचं आयोजन विद्यापीठात करण्यात येत आहे। मार्चच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये या खेळांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। या खेळामध्ये भारतभरातले विविध विद्यापीठांचे संघ भाग घेणार आहेत। आपल्याला कल्पना आहेच की विद्यापीठामध्ये शिक्षण संशोधनासोबतच बौद्धिक विकास आणि त्याच्यासोबत सर्वांगीण विकासला जास्तीत जास्त महत्त्व देण्यासाठी विद्यापीठाने नेहमीच कार्यरत प्रयत्न केलेले आहे। यासाठी विद्यापीठामध्ये अद्ययावत अशा सर्व क्रीडा सुविधा उपलब्ध आहे आणि या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊन उत्तम खेळाडू करण्याची विद्यापीठाची परंपरा आहे। विद्यापीठाला स्थापन होऊन नुसते 2च वर्ष झाले, या छोट्या कालावधीमध्ये सुद्धा भारताच्या या 2 मोठ्या खेळाच्या आयोजनाची जबाबदारी करण्यासाठी विद्यापीठाला ही जी संधी मिळालेली आहे त्यावरून विद्यापीठाचं जे प्रगती आहे आणि या ठिकाणी उपलब्ध असलेली सर्व सुविधा आहे यामुळे विद्यापीठाची निवड करण्यात आलेली आहे। अगदी अरुणाचल प्रदेशापासून तर दिल्लीपर्यंत आणि सेंट्रल युनिव्हर्सिटीपासून प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी अशा सर्व विद्यापीठांचे खेळाडू या ठिकाणी भाग घेणार आहेत। विद्यापीठाच्या वतीने सर्व तयारी करण्यात आलेली असून खेळाडूंची राहण्याची व्यवस्था, जेवणाची व्यवस्था, त्याचबरोबर
शिस्तीसाठी आणि त्याचबरोबर सर्व प्रकारची फॅसिलिटीज या ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. अशा खेळाच्या स्पर्धा प्रथमच औरंगाबादमध्ये होत असल्यामुळे औरंगाबादकरांना या एक क्रीडा स्पर्धेचा आनंद घेता येईल. त्याचबरोबर इथले विद्यार्थीसुद्धा विविध विद्यापीठांच्या खेळाडूंचे स्किल पाहून आपले पण स्किल या ठिकाणी वाढवतील आणि त्याचबरोबर भारताच्या आज नॅशनल लेव्हलला MGM विद्यापीठाचं नाव तर होणारच आहे, पण त्याचबरोबर या आयोजनाच्या माध्यमातून चांगले खेळाडू भारतासाठी निर्माण होतील अशी मी आशा व्यक्त करतो. औरंगाबाद मशरिकी हल्का असम्बली के मेंबर असम्बली अतुल सावे की सालगिरह के मौके पर आज न्यायनगर में अमराज चश्म की जांच व इलाज का कैंप रखा गया, जिसमें मुफ्त चश्मे तकसीम किए गए. कैंप का एहतमाम अतुल सावे मित्र मंडल की जानिब से किया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में मरीजों के आंखों की जांच की गई और इन्हें मुफ्त चश्मे तकसीम किए गए. कैंप में जालंधर शेंडगे, शिवाजी दांडगे, लक्ष्मीकांत थेटे, महेश राउत, संजय बोर्डे और पंकज साकला वगैरह मौजूद थे. 26 फेब्रुवारीला माझा वाढदिवस आहे. मी वाढदिवस हा कधीही केक कापून किंवा पुष्पगुच्छ किंवा हार घेऊन साजरा करत नाही, तर समाजाला आपण काहीतरी देणं लागते ही भावना ठेवून वाढदिवस साजरा करतो. या वाढदिवसाच्या दिवशी माझा प्रयत्न हे असतो की जे गरजू व्यक्ती आहेत त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे. दरवर्षी मी मेडिकल कॅम्प घ्यायचो, पण 2 वर्षापासून करोनामुळे तो मेडिकल कॅम्प घेऊ शकलो नाही. तर दरवेळेस जवळजवळ 15,000 लोक त्या कॅम्पला यायचे. आता आम्ही यावर्षी प्रत्येक वॉर्डामध्ये नेत्र तपासणी आणि चष्मे वाटप असा कार्यक्रम ठरवलेला आहे आणि प्रत्येक वॉर्डात आम्ही तो कार्यक्रम घेतोय. त्यानंतर आम्ही ई कार्ड जे आहे आणि आयुष्यमान योजनेचं जे कार्ड आहे ते जनतेला मोफतमध्ये आम्ही तयार करून द्यायचा आमचा प्रयत्न चालू आहे. काल ऑलरेडी एका वॉर्डात जयभवानी नगरमध्ये आयुष्यमानचं कार्ड आम्ही वाटप केली. उद्या परवा 28 तारखेपर्यंत असे रोज वेगळ्या वेगळ्या भागामध्ये समाज उपयोगी आपण समाजाला काहीतरी देणं लागते ह्या पद्धतीचे आम्ही कार्यक्रम ठेवलेले. गरीब विद्यार्थ्यांना साहित्य वाटप ठेवलेले, म्हणजे शाळेय साहित्य वाटप आणि काही गरजू पेशंटना जे काय समजा जे व्यंग आहे काही तर त्यांना जे काय लागेल ते सामान द्यायचं आम्ही यादी तयार केली आणि त्यांना वाटप करणार. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा, महाविकास आघाड़ी ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत को ललकारा. महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी की शुरू हुई सरोजा मीटिंग, पहले 2 दिन होगी मुतनाज़ा मामलात पर समाअत. म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने उठाया रास्ते से कचरा, शहरियान को सफाई के लिए दिलाई तरगीब. और शहर के सकाफती मरकज नेहरू भवन की नई इमारत के तामीरी काम का हुआ इफ्तिताह. औरंगाबाद संभाजीनगर पर अब्दुल सत्तार का बयान, कहा औरंगाबाद बोलने के लिए शिवसेना सुप्रीमो ने दी है इजाजत. इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है. कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.